दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तूफान बनकर उतरे यशस्वी जायसवाल बल्ले से रन नहीं, आग के गोले बरसा रहे थे। इंग्लिश गेंदबाजों के लिए यमराज बनकर यशस्वी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि इतने छक्के लगाए कि इंग्लैंड खिलाड़ियों को गिनना मुश्किल हो गया। तो आखिर कैसे टेस्ट को T20 बनाते हुए यशस्वी ने ठोक दिया तूफानी दोहरा शतक, कैसे उनकी पारी देखकर इंग्लैंड खिलाड़ियों के पसीने छूटने शुरू हो गए, कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुए इंग्लैंड के गेंदबाज यशस्वी के तूफानी तिहरे शतक का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, रोहित और यशस्वी में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड एक नए जोश के साथ मैदान में उतरी थी। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन लगातार 2 मैच में 2 दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचने वाले यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में उतरते ही कुछ ऐसा कर जाएंगे, इसकी उम्मीद तो शायद उन्होंने भी नहीं की थी। जहां धर्मशाला के मैदान पर आते ही जायसवाल के बल्ले ने तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां एक बार फिर उड़ाकर रख दी और इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवा लिया। जी हाँ, आपको बता दें, टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी देना इंग्लैंड को बहुत बड़ी गलती थी। जहां शुरुआत में इंग्लिश को 2 सफलताएं बहुत जल्द मिली, लेकिन फिर टीम इंडिया के शहजादे यशस्वी ने फिर चिरपरिचित अंदाज में यह किया जिसे सुनकर इंग्लिश टीम कभी भुला नहीं पाएगी। उन्होंने आते ही पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की और फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बनकर गेंद लेकर आए थे एंडरसन। उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जायसवाल के सिर पर तो खून सवार था। उनका स्वागत यशस्वी ने मिडऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया और फिर इस ओवर में उन्होंने जिम्मी एंडरसन के परखच्चे उड़ाते हुए 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्के और एक बेहतरीन चौकों की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर इंग्लिश खेमे से लेकर हजारों दर्शक भी दंग रह गए। उन्होंने टेस्ट को वनडे मैच नहीं बल्कि T20 पलट कर रख दिया और इसी के साथ यशस्वी ने अपनी खतरनाक फॉर्म जारी रखते हुए केवल 38 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और एक बार फिर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और आज इंग्लिश गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रैम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। स्पिन के जादूगर टॉम हार्टले के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक को अंजाम दिया, वह भी केवल 75 गेंद पर। इस दरमियान उन्होंने 7 खौफनाक छक्के भी बरसाए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की हालत बद से बदतर थी। वह सोच रहे थे जैसे इस खिलाड़ी के आतंक को कैसे रोका जाए, लेकिन वह कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, लगातार इंटरनेशनल में जलवा बिखेरने वाले यशस्वी रॉकेट की रफ्तार से अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हार्टले, बसीर, यहां तक कि रूट, एंडरसन तक इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों पर कहर बनकर वो टूट पड़े। नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते ही 150 रनों का आंकड़ा पार कर 197 रनों के स्कोर तक वो पहुंच गए। उनको अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था और उन्होंने उसमें जरा भी देर नहीं लगाई। रूट की गेंद पर 3 रन लेकर उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। लगातार 3 मैचों में 3 दोहरे शतक जड़कर उन्होंने वह करिश्मा किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद भी उनका तूफान थमा नहीं। देखते देखते वो अपने 250 रनों के आंकड़ों को पार कर अपने 13 शतक की तरफ बढ़ गए। इस दरमियान उन्होंने रॉबिन्सन के ओवर में कुल 26 रन बटोरे। 4 चौके, 1 छक्के की बदौलत उन्होंने इस गेंदबाज के करियर को लगभग अंत ही कर दिया। देखते ही देखते वह 296 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। इतिहास लिखने के वो बहुत करीब थे और हर कोई उनकी शानदार 13-13 तक देखना चाहता था। इसी दरमियान गेंद लेकर आए एंडरसन ने अपनी एक घातक बाउंसर सीधे यशस्वी के हेलमेट में मार दी, जिस पर पूरा स्टेडियम सहम गया। जी हां दोस्तों, हर किसी की आंखें फटी रह गईं क्योंकि बल्लेबाज बुरी तरह से चोटिल लग रहा था। वहीं उनके फैंस का तो दिल बैठा जा रहा था। सभी उनकी सलामती की दुआ करने लगे। हालांकि दोस्तों, जायसवाल भी शेर पर सवा शेर है। इस खिलाड़ी ने हार मारना तो सीखा ही नहीं। अपना दर्द सहन करते हुए दोबारा उठ खड़े हुए और हेलमेट पहनकर एक बार फिर उन्होंने गदाधारी भीम की तरह अपने हाथों में बल्ला थाम लिया। बस फिर क्या था, यशस्वी के साहस ने गेंदबाज के चेहरे पर खौफ का मंजर ला दिया। दोबारा जब एंडरसन गेंद लेकर आए तो यशस्वी ने ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़कर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया जिसमें गेंद बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के पार चली गई। इसी के साथ उन्होंने केवल 242 गेंद पर अपना तूफानी 13 शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। उनके अद्भुत छक्का देखकर हर कोई दंग रह गया और अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 16 घातक छक्कों और 12 खतरनाक चौकों से सजाया था। वहीं अभी भी बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे कि आखिर उन्होंने किया कैसे। यहाँ प्रैक्टिस में ही उन्होंने इंग्लिश टीम की नाक में दम कर दिया और दिखा दिया कि क्यों उन्हें वर्तमान क्रिकेट जगत में दुनिया का सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज माना जाता है। जहां लगातार उन्होंने 3 मैच में 2 दोहरे शतक और एक 13 शतक ठोक दिया और वो किया जो क्रिकेट इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इससे अंदाजा लग ही जाता है कि तबाही का मंजर जब प्रैक्टिस मैच में इस कदर आया हो तो असली मुकाबले में तो क्या ही होने वाला है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम पहुंची धर्मशाला पहुंचने के साथ भारतीय टीम को लगा तगड़ा झटका। कप्तान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा हथियार हो गया है टीम से बाहर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय टीम अंतिम टेस्ट मैच को जीतने के लिए धर्मशाला पहुंच चुकी है, जहां दोनों टीम तैयारी में लग गई है। लेकिन इस बीच भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के लिए धर्मशाला पहुंचने के साथ बुरी खबर सामने आई है। तो आखिरकार क्या है वो बुरी खबर जिसने करोड़ों देशवासियों को कर दिया है आहत, ये तो आपको बताएंगे ही।
तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां पर 4 मैच खेले जा चुके हैं। इस दौरान पहले टेस्ट मैच के अंदर भारतीय टीम को 28 रन से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरे मैच के अंदर भारतीय टीम ने 106 रन से जीत हासिल की और तीसरे मैच में भारतीय टीम ने 434 रन से जीत हासिल करते हुए इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाला। और हाल ही में चौथे टेस्ट मैच के अंदर भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को जीत लिया। ऐसे में अब भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर खेलना है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। इस दौरान दोनों टीम धर्मशाला तैयारी के लिए पहुंच गई हैं, लेकिन इस बीच भारतीय टीम को काफी ज्यादा बड़ा झटका लग गया, जहां पर भारतीय टीम को काफी बुरी खबर मिली है। इस दौरान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा हथियार अंतिम टेस्ट मैच के लिए अनुपलब्ध रहने वाला है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल भारतीय टीम के लिए अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय टीम के महान बल्लेबाज केएल राहुल बाहर हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केएल राहुल पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए थे और बेहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित कर चुके हैं, लेकिन दूसरे मैच में चोट के चलते बहुत वो आहत हो गए। हालांकि उम्मीद की गई कि वो तीसरे मैच में शामिल होने वाले हैं, लेकिन तीसरे मैच में भी वो पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए और अब चौथे मैच में भी उनका फिट होना मुश्किल दिखा और वो खेलने में असमर्थ रहे। ऐसे में सभी को लगा रहा था कि अंतिम मैच के लिए वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनकी चोट अभी तक पूरी तरह सही नहीं हो पाई है। ऐसे में इस सीरीज से मैं बाहर हो चुके हैं और आईपीएल से पहले फिट होने की उम्मीद की जा रही है, जिसके चलते अब भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अंतिम टेस्ट मैच के अंदर जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में बीसीसीआई ने केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें बीसीसीआई ने कई बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल किया है, तो वहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों का नाम काट दिया है। इनमें से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम बीसीसीआई के केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट में न होने से काफी ज्यादा बवाल मच गया है। दरअसल बीसीसीआई समय से दोनों से नाराज चल रहा है, क्योंकि दोनों घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ऐसे में उसका कामयाब इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भुगतना पड़ा है और अब इन दोनों को केंद्रीय अनुबंध की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल इस बार साल 2024-25 के लिए केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नए कई चेहरों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, इस लिस्ट के तहत खिलाड़ियों को वार्षिक वेतन मिलता है। इस लिस्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह ग्रेड सी में शामिल हो चुके हैं, जो इस लिस्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट भी है। हालांकि A+ ग्रेड के अंदर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। आपको बता दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 4 कैटेगरी हैं, जिसमें A+ ग्रेड वाले को 7 करोड़ रुपए प्रति साल मिलते हैं, तो वहीं ग्रेड A वाले को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेड B वाले को 3 करोड़ और ग्रेड C वाले को 1 करोड़ रुपए प्रत्येक साल मिलते हैं। ऐसे में अब की बार ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ समय से इन दोनों खिलाड़ियों ने बाकी खिलाड़ियों को कंपटीशन देते हुए टीम में अपनी जगह कायम की थी, परंतु बीसीसीआई से नाराजगी के कारण इन दोनों को अब लिस्ट से बाहर होना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले नियम जारी किया था कि कोई भी खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उस खिलाड़ी को किसी भी परिस्थिति में घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो उसको एनसीए में रहकर अपनी चोट को सही करना पड़ेगा। हालांकि नियम को नजरअंदाज करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल के आने के साथ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी से दूरी बना ली थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई बीसीसीआई कर सकता है। ऐसे में बीसीसीआई ने इस लिस्ट में दोनों को बाहर करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में अब ईशान किशन ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि बीसीसीआई ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हुए बिल्कुल गलत किया है, लेकिन अगर बीसीसीआई ये सोच रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने के साथ वो मेरे करियर को समाप्त कर देगा, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से रणजी खेलेगा और अपनी मर्जी से आईपीएल खेलूंगा। ऐसे में मुझे जहां पर भी मौका मिलेगा मैं वहां पर बेहतर प्रदर्शन करूंगा, जिसके लिए बीसीसीआई मुझे नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीसीसीआई ने ईशान किशन के साथ गलत किया है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बीसीसीआई ने कुछ हैरान कर देने वाले फैसले लिए हैं। दरअसल बीसीसीआई ने भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बार रद्द कर दिया है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों पर आरोप है कि दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर होने के बाद घरेलू क्रिकेट खेलने के बजाय आईपीएल को तवज्जो देकर बाहर बैठने का फैसला किया है, जिससे अब बीसीसीआई नाराज हो गया और इसी वजह से बीसीसीआई ने दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि दोनों खिलाड़ियों से अभी भी बीसीसीआई काफी नाराज चल रही है। ऐसे में बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि दोनों को इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं किया जाएगा, जिसको देख रोहित शर्मा और सचिन
जय शाह ने बयान जारी किया है, जिसमें बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बयान देते हुए कहा है कि बीसीसीआई ने जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है, मैं बिल्कुल सही है। मैं जानता हूं कि दोनों खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन भारत के लिए करके दिखाया, लेकिन दोनों ने जिस प्रकार से सभी को निराश करते हुए अपनी मनमानी की है, वो बताता है कि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए खेलने में सक्षम नहीं है और दोनों चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को अब अपनी गलती का पश्चाताप न होने तक टीम में मौका न मिले। ऐसे में अब इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में तब शामिल किया जाएगा जब दोनों खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को अपना दीवाना बनाएं और बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीसीसीआई को मजबूर कर दें कि इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लेना चाहिए। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया था, लेकिन जिस प्रकार से दोनों ने बीसीसीआई के आदेश का पालन न करते हुए सभी को निराश किया है, वो बताता है कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा उनका ईगो है और अब इन्हें क्रिकेट के अंदर अपने हिसाब से खेलने का मौका चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इन्होंने रणजी टूर्नामेंट को तवज्जो न देते हुए आईपीएल पर ध्यान दिया है, तो वहीं बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि अब इन दोनों को उनकी सजा मिलनी चाहिए और अब दोनों को आईपीएल के साथ T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन से बाहर कर देना चाहिए।